यूथ कांग्रेस की राजनीति सदैव रीवा जिले की मऊगंज से चलती आई है और एक अध्यक्ष मैं भी रहा। चौथा सात लोकसभा के अध्यक्ष इस मऊगंज के मंच पर, हनुमना के मंच पर विराजमान है। उधर अनुराधा साकेत जी हैं, महेंद्र पटेल जी हैं और अरुणा तिवारी जी हैं, महाराज जी हैं, सभी शैलजा गुप्ता जी हैं। चुनी में नाम न लेना भी बड़ी समस्या है, जब किसी का छूट गया तो बड़ी कंप्लेन आती है। रोहित पटेल जी भी कहीं होंगे, बाल कांग्रेस भी है, एनसीआई भी है और हमारे जनकुट से लेकर के उधर हनुमना मऊगंज, इधर आपके पहाड़ी से लेकर के हनुमना लगभग 98 ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता, जिनके दम पर चाहे हमने मऊगंज जिला बनाने का अलग जगाया हो और जिला बना हो, और चाहे आपका बाणसागर पानी की बात हो और चाहे अन्य मुद्दे हो, सारे मुद्दे आप सबके दम पर हमने लड़ा है और जीत भी हासिल हुई है। ये आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर है और आप सब आज से नहीं, लगभग 25 वर्षों से लगातार। पदवी साहब बताना चाहता हूं, सुबह से बारिश थी और बारिश के कारण और बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए हैं, लाते भी होंगे, लेकिन इस बारिश के मौसम में, खेती बाड़ी के मौसम में आप सब इतनी तादाद में कार्यकर्ता साथीगण आए। आप सभी का मैं इस हनुमान जी की नगरी हनुमना में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भाई नहीं दे रहे। देखिए, जब भाषण देने का विषय आता है और जब ठीक ठाक होती है तभी भाषण मुंह से निकलता है, और जहां देने लायक नहीं होता तो उससे मुंह से भाषण नहीं निकल पाता। बुरा मानना इस बात का, आपने कल इस बात को रोका था, समझ गया आप। हेमंत भैया, ये जो कार्यकर्ता इनके आज में भाषण नहीं दे रहा, सिर्फ बता है इनके दम पर मैंने मऊगंज के लिए 3-3, 4-4 मुद्दों का बड़ा आंदोलन किया। एक बाणसागर का आंदोलन हमने किया था, एक जिला का आंदोलन हमने किया और भी 1-2 मुद्दे किया, जिसमें 2 मुद्दे 3 मुद्दे मेरे सफल। पहला तो जिला का मुद्दा सफल हुआ, जिसमें जब हमने अंतिम गिरफ्तारी दी 50,000 की। ये 50,000 के लोग सिर्फ हमारे वजह से थोड़ी आते हैं, इन कार्यकर्ताओं के दम, इनके मेहनत के बदौलत। जब हमने कहा है 50,000 तो 50,000 ही लोग आते हैं। जब हमने कहा है 1,000 तो 1,000 लोग आते हैं। जब हमने कहा है हनुमना में तो हनुमना में। जब हमने कहा है कि आज रीवा कलेक्टर का घेराव करना है तो वहां 15,000, 20,000 रीवा कलेक्टर का घेराव किए हैं और 18 जिलों की पुलिस लगती थी, लेकिन वहां भी हमने कलेक्टर को सस्पेंड कराया है, हटाया है। कि कलेक्टर का 2 दिन के अंदर ट्रांसफर राहुल जैन का यही लोगों ने कराया है। ऐसे बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। जिले का मुद्दा हमें बताने की जरूरत नहीं, जब से आए हैं तो आपका सुनते सुनते कान पक गया होगा, इसमें कोई शक बात नहीं। आज मैं एक लाइन आप सबसे ये बोलना चाहता हूं कि एक मुद्दा जो हमने बाणसागर की लड़ाई लड़ी थी और पिपराही में गर्मी के समय में 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे उस आंदोलन में बाणसागर पानी के लिए, और 2 कलेक्टर वहां उपस्थित होकर 2 महीने का समय दिए थे कि 2 महीने का विधायक जी समय दीजिए, हम बाणसागर की परियोजना आपके मऊगंज के लिए मंजूर करेंगे। तो शायद आप सबको याद हो, याद है कि नहीं याद है? किसको किसको याद है? याद है, गर्मी का समय था, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज वह मुद्दा भी सफल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते आए कि सीतापुर लिफ्ट इरिगेशन होगा, कैलाशपुर कभी नहीं हो सकता, लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि कैलाशपुर लिफ्ट इरिगेशन मंजूर ये आप जान लीजिए। यह बाणसागर की लड़ाई जो आपने लड़ी थी, अब 250-300 गांवों में पानी जाना था, वो पानी की लड़ाई आप जीत चुके हैं। इसके लिए मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इसके लिए मैं आपको
लेकिन पत्नी जी आ रहे थे तो थोड़ी जल्दबाजी हो गई। मैं सोचा कार्यकर्ताओं में ये बात कर लूंगा, तो मेरा ये बात बतानी थी। और यहाँ पर कोई भाषण का विषय नहीं है। आने वाले समय में आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी लड़ाई जो हमने छेड़ी, सारी लड़ाई हम जीते। आने वाले समय में भी हम सारी लड़ाई जीतेंगे। दूसरी बात, आज ये संगठन सृजन का कार्यक्रम है, इसके लिए हमारे प्रभारी लोग आए। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हेमंत भैया, जब मैं विधायक नहीं था तो मैं कभी संगठन जानता ही नहीं था। मैं यही जनपद की छोटी मोटी राजनीति करता था और कभी कभी टिकट मांग देता था। नरेंद्र दादा ब्लॉक अध्यक्ष होते थे, ये हमें बैठने नहीं देते थे मीटिंग में, कुछ ऐसा भगा देते थे। हमारा संगठन अलग, इनका संगठन अलग। जिला अध्यक्ष विद्या प्रसाद साकेत होते थे, सुंदरलाल तिवारी जी होते थे, वो भी हमें बैठने नहीं देते थे। कह दिया जाता था कि आप लोग संगठन में नहीं हो। लेकिन आप सबके राजधानी है, एक तरीके से इन्होंने यही कहना चाहे राजधानी शब्द सही हो। यूथ का कोई भी कार्यक्रम होता है महूगंज में हो जाता ही गोविंद में, लेकिन असली में जो यूथ की जो आवाज निकलती है वो कहां से निकलती है? महूगंज से। वो तो वहां किला किया होगा, तो वो यहाँ से महूगंज से आवाज निकलती है। यूथ का कोई भी कार्यक्रम, मैंने भी इस चीज को महसूस किया। अभी हाल ही में जो हमारा छोटा करके भोपाल आए, मैंने कहा मित्र कैसा रहा आपका कार्यक्रम? तो उन्होंने भी बोला भैया कार्यक्रम में अगर किसी ने जान डाली तो वो हमारे महूगंज की जनता और महूगंज के युवाओं ने जान डाली। तो आपका डंका तो भोपाल तक पहुंच ही रहा है और आगे भी पहुंचता रहा है। मेरे को थोड़ा सा आज हुआ, असल में सुबह एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता का आयोजन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को यदि नहीं घेरा जाएगा तो इनका अहंकार कैसे टूटेगा। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी जो यही इसी अभी तो महूगंज रीवा का तो यहीं से आते हैं, तो मैंने 2 प्रश्न उठाए आज। वैसे प्रश्न तो बहुत सारे उठाए, लेकिन जो आपसे जुड़े हुए उनको मैं बताना चाहूंगा। मैंने कहा यहाँ पे पूरे रीवा महूगंज को कोरेक्स सिटी कहने लगे हैं। यहाँ कोरेक्स, गांजा और शराब का सेवन खुले पैमाने पर हो रहा है और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो क्या करते हैं, उसको रोक नहीं पाते। वो जाते हैं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से मिलने और योगी आदित्यनाथ जी के सामने जाकर के गुहार लगाते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में रोकिए। अब मेरे को ये नहीं समझ आता, जरा थोड़ा भी जिसके अंदर बुद्धि होती है, जैसे हम सब थोड़े तो बुद्धिजीवी सब है, ये बताइए मध्य प्रदेश में अगर शराब रोकनी है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रोकेगा कि उत्तर प्रदेश का? आप बताओ कौन रोकेगा? बताओ, सही सही बताओ। गलत बोलो तो आप टोक भी सकते हो, ऐसा नहीं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का विषय था, वो 2 राज्यों का विषय है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में अवैध शराब बिक रही है और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री से अगर आपको गुहार लगानी पड़े तो एक चीज तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किसी को भरोसा नहीं बचा है। ऐसा ही एक और उदाहरण आपकी विधानसभा का, आपके यहाँ से जो निर्वाचित विधायक है प्रदीप पटेल, वो पुलिस के सामने दंडवत होकर के कहते हैं, मैंने वो वीडियो देखा, आप सबने भी सुना होगा, वो पुलिस के सामने दंडवत होकर के कह रहे हैं कि हमको बचा लो, ऐसे माथा रख के कह रहे हमको बचा लो, हमको मरवा दिया जाएगा, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मरवा दिया जाएगा। भाई तुम विधायक, तुम बीजेपी के विधायक, सत्ता तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा और तुम पुलिस की चरणों में माथा रख रहे हो। बताओ यार, शर्म आनी चाहिए। ये किसको विधायक गलती से बना दिया? अब इस गलती की भरपाई हमको आने वाले समय में करनी है। आपको सुखेंद्र सिंह बना जैसा व्यक्ति, नेता नहीं करा, जैसा व्यक्ति, जैसा भाई, जैसा अपना आपको कभी मिलेगा नहीं, जो आपके सुख दुख में सामने खड़ा हुआ है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भले ही सुखेंद्र सिंह जी आज पूर्व विधायक हो, भले ही पूर्व हो, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता वर्तमान विधायक से 10 गुना ज्यादा है। मैं इस चीज को और हमारे भाई
वैसे तो सक्षम है, कलेक्टर एसपी तो हिला ही जाते हैं, ऐसा सुने हैं हम यहाँ पर, चाहे रीवा हो चाहे मऊगंज हो, लेकिन कोई ऐसा विषय आ जाए जो विषय बड़ा हो, आपको लगे कि उसको भोपाल तक उठाना है, सदन के अंदर उठाना है, कोई ऐसी बात आ जाए तो आप ये मान के चलना कि आपका भाई यहाँ से अभी भी विधायक है, आपका भाई सदन के अंदर पूरी ताकत से उठाएगा, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री बना रहे, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम करेंगे। हमने तीनों मूर्तियां हमारे 3 महान पुरुषों को माला चढ़ा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। जब हम माल्यार्पण करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम इनको महान पुरुष के रूप में देखते हैं। अब आप देखिए बीजेपी वाले इनको भी जाति विभाजन कर चुकी है। महान, ये बताइए, यदि कोई पुरुष, यदि कोई व्यक्तित्व इतना महान हो जाए तो क्या उसकी जाति बिरादरी बचती है क्या? लेकिन बीजेपी के लोग तो इनकी भी जाति बता के बांट चुके हैं, सेना की भी जाति बता चुके हैं, हमारी कर्नल की भी जाति बता दी। ये बीजेपी का चरित्र है और हमको समझना पड़ेगा कि कोई धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम करे, कोई जात के आधार पर देश को बांटने का काम करे तो वो लोग अच्छे लोग नहीं होते। विधायक और सांसद बनाया जाता है आपको विकास करने के लिए, जनता के कार्य करने के लिए, ना कि जात को जात से लड़ाई करवाने के लिए, और बीजेपी यही करती आ रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें तो लंबी है और चलती रहेंगी, लेकिन जो आज का कार्यक्रम है जिसके लिए मैं आदरणीय केसी पड़वी साहब के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, आदरणीय राजा बघेल जी आए हैं, उसका उद्देश्य क्या है वो आपको समझना है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी है, जिससे कि आने वाले वक्त में सिर्फ मऊगंज रीवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और देश में कांग्रेस की सरकार बने और हमारा संगठन सशक्त होकर के उभर के आए। ये उद्देश्य है कि हम चाहते हैं आप लोगों के बीच से वो अच्छा नाम निकल करके आए। 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है और हम लोग घूम रहे हैं। मऊगंज का तो चप्पा चप्पा घूम ही लिए, सुबह और रात को जब टाइम मिलता है तो रीवा भी घूम लिया जाता है। और सर मैंने तो महसूस किया और आपने भी महसूस किया होगा कि जितना पोटेंशियल विंध्य में, रीवा में, मऊगंज में है, जितनी ऊर्जा यहाँ जनता में कांग्रेस के प्रति जितनी आस्था है, इतनी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फूके हुए पड़े हैं। जैसे डीपी का धुआं निकल जाता है, डीपी के वायर फूक जाते हैं ना, वैसे है। ठीक है, आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं, विधायक ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो निष्ठा है, और मुझे पूरी संभावना देखी इस क्षेत्र में, विंध्य में, रीवा में, मऊगंज में, कि यहाँ पे अधिक से अधिक सीटें हमारी आ सकती है। सिर्फ थोड़ा सा संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है और संगठन सृजन यही कार्यक्रम है। अभी तक हम लोग, राजा भैया आपको बता रहे थे कि अभी तक हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था और दिल्ली के नेताओं का चक्कर लगाने पड़ते थे, घंटों बैठना पड़ता था। अब लेकिन पैटर्न बदल गया, अब गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। अब दिल्ली के नेता आपके बीच में आएंगे और आप उनसे बैठ के 1 to 1 घंटों जैसे चाहे आप उनसे बात कर सकते हैं। अब किसी भी सामान्य व्यक्ति को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आपकी बात यही सुनी जाएगी और आपकी बात को ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी जी तक, आदरणीय खड़गे जी तक पहुंचाने का दायित्व आदरणीय केसी पड़वी साहब का रहेगा। तो आपकी जो भी बात है, चाहे लिखित में चाहे मौखिक में, लेकिन संक्षिप्त में, लंबी बात क्योंकि इतने लोगों से होगी तो 2 दिन निकल जाएंगे, इसलिए संक्षिप्त में आप अपनी बात आदरणीय को बता सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर संगठन बने, पहले जिलाध्यक्ष बने, फिर बूथ अध्यक्ष से शुरू हो, पंचायत अध्यक्ष, जनपद, ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी, सब बेहतर से बेहतर लोग उसमें आ सके, हर वर्ग के लोग आ सके, सामाजिक न्याय भी हो और अच्छे से अच्छे लोग जो संगठन का काम जानते हैं, जो संगठन के लिए वफादार हैं, सालों से कार्य कर रहे हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए इस बार संगठन में। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप पूरे ईमानदारी से, शिद्दत से वही सलाह दीजिएगा जो संगठन के लिए सबसे उच्चतम सलाह हो। यदि किसी को किसी बात का ऐसा लगता है कि हम सबके सामने नहीं, आप अकेले में बता दीजिए, लेकिन हम सबने संगठन से गद्दारी नहीं। और इनके ऊपर रहेगा इनको डिप्टी सीएम बनाना कि नहीं बनाना। लेकिन यह तो पक्का है कि देश में मोदी साहब मेरे पड़ोसी, अमित शाह पड़ोसी है, गुंडागर्दी करके 10 साल अपना देश खत्म किया, देश बेच डाला। राजीव गांधी से लेकर नेहरू तक
जिन्होंने देश खड़ा किया है उसको बेच बेच के पूरा सत्यानाश किया है। अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है मोदी साहब, जल्दी जाने वाले हैं। जाते जाते हो सकता है हमारे ऊपर है, जेल भी साथ जा सकते हैं। इतना गंदा करके रखा है देश को। जो अभी भारत पाकिस्तान हुआ है, रशिया हमारे साथ कायम थी। भारत पाकिस्तान में रशिया आया नहीं है। उसके बाद रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचे दिए, चाइना उसको खड़ा कर रहा है। अगर लड़ाई होती ये तो कुदरती सीज फायर हो गया। मैंने बोलूंगा तो देश के साथ हम भी, राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ये बोल दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ, देश के साथ रहे। लेकिन मोदी साहब पूरे देश पूरे जगत में अकेले रह गए। 4 बार ड्रेस बदलते, दिन में 4 बार ड्रेस बदलते, 10-10, 15-15 लाख का एक सूट पहनते। इसमें कितने लोग 500 हर रोज कमाते होंगे, 300, 200, 300 नहीं कमाते होंगे, बराबर है। इतना नाटक किया 10 साल में पूरा देश खत्म कर दिया है। उनको यहाँ से भगाने के लिए हमें ताकत लगानी होगी। वो ताकत जब तक लगाते नहीं है तब तक हमारे देश में राहुल जी हो या प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस की सरकार लाना है तो ताकत से लड़ना पड़ेगा। इसलिए तो ताकत से लड़ेंगे तो ही बन्ना जी जीतेंगे, और बन्ना जी जीतेंगे तो हेमंत भाई भी जीतेंगे, और मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट लाडली बहना कितने दिन चलो, हमारा ही पैसा है, अपना जीएसटी का पैसा है, वो घर से नहीं दे रहे, महिला को बताना पड़ेगा। इसलिए ये संगठन सृजन उनको बताने के लिए जाना पड़ेगा, एक गांव जाना पड़ेगा, मोहल्ला जाना पड़ेगा, आदिवासी में बस्ती में जाना पड़ेगा, सब तक बोलना चाहिए कि नहीं, देश खतरे में है, हमें एकजुट होना होगा, कांग्रेस के साथ रहना होगा। ये बताने के लिए, ये करने के लिए हमें भेजा गया है। और मैं विनती करता हूँ, कुछ भी करके एक अच्छा आदमी दो जो संगठन चलाए, और संगठन में से 2 एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए जो भी ताकत पब्लिक से आएगी, और जो भी हम तो सिफारिश करने वाले 6 लोगों की, हमें उसका निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। 6 लोगों के नाम भेजने हैं, हम बैठेंगे। मेरे साथी जो है, हेमंत भाई है, राजा साहब है, डॉक्टर मनोज कोहली जी, अशोक मनोज कोहली जी, उनका कुछ मेडिकल का प्रॉब्लम था, चले गए, लेकिन हम 4 लोग हैं। बन्ना साहब को ही पूछ लेंगे। जो भी अध्यक्ष बने उस सब के साथ ऑडिशन रखे, एक साथ मिलकर जिला जो बना है उसको आगे लाने का काम वो करे, सब करे। और मध्य प्रदेश में जैसे अर्जुन सिंह जी और तिवारी जी थे, वो जो लाइन चलती थी, वैसा ही इस एरिया से नेतृत्व, स्टेट का नेतृत्व अपने एरिया से होना चाहिए। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि कुछ भी करके आज जो भी नाम देंगे वो हम वोट करके राहुल जी को भेज देंगे, खड़गे साहब को भेज देंगे, किसी भी राम गोपाल जी हमें बुलाए, वहाँ दिल्ली में मीटिंग होगी, उठा जाएगा किसको करना है, लेकिन वो तय वो करेगा। लेकिन आपको ये सब
थोड़ा सा लेक्चरबाजी नहीं करनी थी, लेकिन मुझे ये पक्का मालूम था इनकी शादी बाकी है, आज शादी का बोल ही देते, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको सबको विनती करता हूँ इनकी शादी करने के लिए अभी इनको हराना नहीं है। पक्का बस इतना ही चाहिए। और आखिर में ये बोलूँगा कि संगठन मजबूत करो, यूथ कांग्रेस मजबूत है। यहाँ पर जो कांग्रेस पक्की है, सिर्फ उस दिन क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जिंदा है, पक्की कांग्रेस है। उसका परिवर्तन रिजल्ट में होना चाहिए। और नेता लोगों को विनती करूँगा तुम्हारी तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे की प्रक्रिया अब होने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।